इस तरफ भी नजर जा रही है, सिर्फ जलवा है तेगे अली का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला क़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर अदब के दायरे में रहकर दिल आत्मा कल्ब जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, कहिए सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मोहियुद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। आपने इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस के नाम पे इतना बड़ा जलसा सभा का आयोजन किया। ए बेटा, ए बाबू, सोना चुपचाप बैठो। मुझे पता है आजकल मुसलमान एल्युमिनियम के पतीली बन चुका है, चढ़ा दो चूल्हे पे फौरन गरम, उतार दो फौरन ठंडा। भाई लोहे की कढ़ाई बनो, गरम होने में 6 साल, ठंडा होने में 12 साल। कभी कभार तकरीर भी सुनने मिजाज रखिए, तकरीर सुनने मिजाज बनाइए। नाज शरीफ तो ये रूहानी ग़िज़ा है, इसको तो हर हाल में लेना ही है। ये टॉनिक है, टॉनिक। और तकरीर उसका इलाज है, इंजेक्शन है, टैबलेट है, कैप्सूल है। अभी सब इलाज नहीं करोगे, डायरेक्ट टॉनिक डालोगे, फायदा नहीं होगा। बीच बीच में तकरीर सुना कीजिए। ये आलिम उलमा स्टेज पे जो देख रहे हैं ना, इन्हीं लोगों की मेहनतों का नतीजा का हिंदुस्तान में मुसलमान दिखाई दे रहा है। वरना आप लोग तो गैरों के त्यौहार में पटाखा फोड़ने वाले मुसलमान, दूसरों के त्यौहार में जुआ खेलने वाले मुसलमान, जब जब चाहे तो शराब पी के जहाँ चाहे सोने वाले मुसलमान से क्या उम्मीद कीजिएगा। कहता मौलाना जी इस्लाम खतरे में नहीं भैया, इस्लाम खतरे में कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, सुबह क़यामत तक नहीं रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, लेकिन इस्लाम आज भी हरा भरा है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। जो कौम अपने इमाम की तनख्वाह देने के लिए पैसा न रहे, उस कौम से क्या उम्मीद कीजिएगा। इन उलमा बेचारे 8,000 6,000 7,000 में 24 घंटा खटाने वाले मुसलमान, अफसोस नहीं लगता। आज इन्हीं उलमाओं की मेहनतों का नतीजा है। रबीउल अव्वल के मौके पे जो गलियों में सड़कों पे जुलूस मोहम्मदी देखते हो ना, जो अपने गांव में झंडी देखते हो ना, गौसे आजम के नाम का जो डेग फातिया देखते हो ना, किसी नेता मंत्री का दिया हुआ नहीं है। इन उलमा ने मकतब में, मस्जिदों में, मकतबों में बच्चों को, बेटियों को, बेटों को पढ़ा करके सड़कों पे, वही जब रात में दिन को जब नबी के नाम पे 9 अक्टूबर को निकला था, हाथ में झंडा, सर पे टोपी, चेहरे पे एक हंसी मुस्कान चल रहा था। सब मिलके कह रहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये महीना पिराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से निस्बत है। हर छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम बुलंद होता है।
हम गुनहगार सियाकार है, अब्दुल कादिर जिलानी से निस्बत लगाए है, और जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन वो उनके साथ नजर आएगा। अब आप ही फैसला कीजिए आप लोग किसके साथ है। मुसलमानों याद रखना, इन आलिम उलमा, हम तो पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करने दौरान कहते हैं कि जितने स्टेज पे बैठे रहेंगे इमाम उलमा उनको भी नजराना देना होगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि रात भर ये बैठ के चले जाएंगे, गाड़ी कहीं खड़ा करेंगे, खाना कहीं खाएंगे, अब बेचारे इमाम चले जाते हैं, कमेटी वाले 500 तक नहीं देते, इनको देना होगा, जरूरी है भैया। एक इमाम की तनख्वाह कितनी होती है कि इमाम सोचना पड़ता अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, 7-8 हजार रुपये तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी। याद रखना मुसलमानों, अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सता रहा है। अंग्रेज तो फंसे देता था, आप लोग तड़पा तड़पा के मर दीजिए। अभी एक जगह गए, इमाम के कमरा मतलब डेरा दिया मुझको, कोडरमा इलाके में कोई जलसा था, अंदर घुसे, बोले इमाम साहब अरे आराम करना है, बोल कमेटी वाला कहा है कि हजरत इमाम साहब आप ही के यहाँ डेरा में यही इमाम लोगों का यही इंतजाम है। बोले चलिए ठीक है, ठीक। अंदर घुसे और जो इमाम साहब की जो चौकी थी जिसमें सोते थे उसमें जाके बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, जलजला आ गया। और झारखंडी बाबा जलजला नहीं आया है, ये चौकी जितनी कील काटी है ना सब खुल के फेंकाई है। हम बोले या अल्लाह ये कहाँ से हो गया है, किधर हो गया है। उसके बाद हम बोले इमाम साहब थोड़ा सा पंखा चालू कीजिए, सोना है। इमाम साहब उठे, पंखा चालू किया। पंखा काहे घूमेगा, क्यों घूमेगा, खाली मैंने क्या हो गया, बोल रुकिए 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 हजरत, फिर झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू ने मारा, तब पंखा घूमा। हम बोले कमेटी वाला कहाँ जाता है, देखता है कि नहीं। बोले हजरत सदर साहब है वो ठेकेदार है, और कमेटी वो जो सेक्रेटरी वो मताल है, मस्जिद तो आता ही नहीं तो देखेगा क्या। हम बोले या अल्लाह रहम फरमा, हमको बोले सोने दीजिए। बस ठीक, हम सोए। अब क्या क्या मुहर्रम कमेटी में लड़का लोग अखाड़ा खेल लिया था, और जितना भाला तलवार बर्छा बलम सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया, लटका दिया। हम बोले हजरत इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा। बोले हजरत सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। उनके बात सुनिए। उसके बाद हम जब करवट घूम के लेट गए ना, तो जनाजा चारपाई जो खटिया है ना वो भी इमाम के कमरा में लटका हुआ। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख देख सोतीगा तो रात भर तो मुर्दे सोचेगा, सोइएगा। ये कौम की हालत है। याद रखना इन उलमा आलिम अगर यही मेहनत किए, आज आपके बच्चे जो चल रहे हैं, याद रखो ये बच्चा आपके बच्चों को ये आलिम उलमा पढ़ाए तो आज का आपका बच्चा रात में सोता है, वही बच्चा कहता है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आजकल तो नौजवान ये लड़का लोग देख रहे हो कितना सीधा लग रहा है। देखो ये लोग को मोबाइल देखिए, फ्री फायर पबजी, हर गली कुचन 4 यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ। बोले हजरत इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम नहीं तुम्हारा बेटा खतरा है। इस्लाम खतरे में कैसे रहेगा जब माहौल है इलाके में। इन कौम को देखो शादी ब्याह के मौके पे 15,000 का डीजे बजा देगा, लेकिन इमाम को निकाह खाने के लिए 2500 देने के लिए पूरा कमेटी बैठेगा, बुखार लग जाएगा। 10,000 का पड़ाका फोड़ देगा, 35-32 गाड़ी स्कॉर्पियो दरवाजे पे बेटी बाप के लगा देगा, 2.5 लाख तिलक मांग करके है ना पड़ाका फोड़ते हुए आएगा। याद रखना मुसलमानों, अगर पड़ाका फोड़ना डीजे बजाना इस्लाम मजहब में धर्म में जायज होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। जब हम लोग सब काम करते हैं पड़ाका कहना फोड़ते। जनाजा पढ़े जायज होता, अगर जायज होता तो हम ही लोग फोड़ते। जनाजा हम ही लोग पढ़ाते, निकाह हम ही लोग पढ़ाते हैं, मस्जिद में जाके हम ही जमात पढ़ाते, कब्रिस्तान में जनाजा हम ही पढ़ाते, तो फिर पड़ाका काहे फोड़ते। आप लोग तो 10 टकवा 20 टकवा फोड़ते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट बम में पटक देते हैं। डैना माटी जानते हैं, डैना माटी उनको लेके जाते, जाके डायनामाइट को समझी घर में समझी घर उड़ा देते। आज का सब हम मिलता पूरी दुनिया का था, बहुत बड़ा काम किया।
याद रखना, इन पैसों को बचा के उन बेटों को पढ़ा दो, ताकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा आवारा के तरह गलियों में मोबाइल लेके फ्री फायर पे नहीं ध्यान देगा, बल्कि बेटा चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बोलेगा गुलाम अली की तरह, बैठेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा। वो पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के निस्बत का ये महीना, उन्हीं के महीना। इमाम लोगों को बुलाए ना घर घर, यहाँ के इमाम साहब कौन, घर जाके फातिहा किए कि नहीं? आजकल फातिहा भी 5 रुपया 10 रुपया। अल्लाह हे परवरदिगार रहम फरमा इस कौम को। 5 रुपया में कौन दुआ, 10 रुपया में कोई दुआ होती है? एक इमाम को बुलाया अभी एक जगह, देखा मुसल्ला दस्तरखान बिछा दिया, वो 5 गो लड्डू ऐसे रख दिया, 3 अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टका सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौला साहब, अरे बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में रात भर बैठे रहे तुम्हारे घर, का करे? कहने मतलब तो कुछ तो दिया कीजिए, पूरे खानदान को बख्शवाएगा। एक इमाम साहब गए फातिहा पढ़ने, देखा कि फातिहा पढ़ के जब निकलने लगे तो घर वाला बोला रुकिए 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 इमाम साहब रुकिए, अपना वाला ले लीजिए नजराना। इमाम साहब हाँ से रुक गए, सोचा कुछ देगा। देखा एक बूढ़ा निकला, पुराना 10 का नोट सीधा करते करते, बोला हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स पी रहे हैं। 10 रुपया में नहीं होगा, 100 एकदम खत्म है। पूरा खानदान गोतिया पाया, पूरा खानदान बख्शवाया, 10 रुपया। कहने का मतलब है कम से कम इमाम उलमा को इतना दिया कीजिए ताकि आपके बेटा बेटी को पढ़ाएगा, वही बेटा कहेगा हे बाबा, उलमा फरमा रहे थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। हे मुसलमानों याद रख लो, मजार में लाख चादर चढ़ा लो, जलसे में रात भर नारा लगा लो, मक्का चले जा, मदीना चले जा, कलियर चला जा, कचौशा चला जा, अजमेर की धरती चला जा, अगर तेरे घर में माँ बाप तुमसे नाराज है, तुम लाख मंजिल में जाओगे कुछ ना होगा। और अपने घर में जाके माँ बाप को खुश करके, उनको राजी करके, उनका चेहरा देख के तब घर से निकल के अजमेर की धरती जाना। कसम खुदा की, अगर माँ बाप तेरे घर पे राजी होंगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, याद रखना। मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। याद रखो नौजवानों, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, पीर बन जा, बहुत बड़े मिनिस्टर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। बूढ़े बाप परेशान है, एक बेटा गुजरात में, दूसरा पटना में, तीसरा मद्रास में, बुढ़ा बुढ़े खत्म, खाने पीने तरसता है, खेत बाड़ी देख रहा है, बुढ़वा सुतल, क्या हुआ? बोलो हो गया। याद रखना, अगर माँ बाप तुमसे नाराज है ना, एक जलसा नहीं 100 जलसे में नारा लगाओ, कुछ नहीं होने वाला है। माँ का चेहरा देख के निकलोगे तो मुसीबत टल जाएगी। 15,000 का डीजे बजा के शादी करोगे और कहोगे मौलाना घर में बरकत नहीं होती। शादी में 10-10 हजार पटाखा फोड़ने वाला, और दूल्हा, अरे वाह, वो दूल्हा को सजा के लाता है, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। जब सजावट दूल्हा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के उठा के लाया। इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है निकाह पढ़ाने के लिए, कहता है बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने 2 लाख तो लिया तेरे बाप, अब क्या कलमा पढ़ो। मौलाना साहब कहा करे हो, जुबान नहीं उलटती है। हमने बेटा ठीक से बैठो बेटा, पढ़ो यू हुई बोल हुई हुई, हमने खत्म है। वाह मुसलमानों, तेरा बेटा खुशी के मौके पे कलमा ना पढ़ सका, रात भर या हुसैन का नारा लगाने वालों,
अरे मेरे इमाम हुसैन का बेटा है, 18 साल उम्र है, करबला का दूल्हा है, मैदान में उतरा है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन भी गर्म है, 3 दिन के भूखे प्यासे है, लेकिन जब मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक बाबरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। हो हल्ला के बाद माशाअल्लाह, देखिए हो अल्लाह के बाद माशाअल्लाह। कभी कभार देखिए ये सब सिस्टम सब में रखिए, नकीब में रखिए, खतीब में रखिए, नकीब में रखिए, शायर में रखिए, सब में रखिए, इमाम में भी रखिए। ऐसा नहीं कि दिलबर शाही आएगा तो खाली झारखंडी साहब आएंगे, नारे तकबीर अल्लाह, ऐसा नहीं, सब में आना चाहिए। शमीम भाइयों, सबका बाल बच्चा, ऐसा नहीं कि दिलबर शाही की 2 बीवी है, हम लोग को एक को इतने, वैसा नहीं कि हम लोग को 2 को शादी करना पड़ जाए। अल्लाह का करम है माशाअल्लाह। बेटा बहुत अच्छा बेटा, इसी तरह इनकमिंग चालू रखना उधर से बेटा, तो आउट गोइंग मेरा इधर से चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद जब होगा तो आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। देखिए बड़ी मेहनत से ये उलमा बेचारों बाल बच्चा को छोड़ के, है ना, नमाज ही तो है नहीं इलाके में, कहाँ नमाज पढ़ता है? आपके मोहल्ले में कितने होंगे? 12 या 13, उससे ज्यादा नहीं होता। वो भी बढ़िया मौसम रहा तो बादल छा गया तो 10 से डायरेक्ट 6, पानी पड़ गया तो 3, हाँ अगर गरज दिया तो 2, बिजली कड़क गई तो 1, तो खाली इमाम बचा। हम लोग देखते ही जगह का झारखंडी साहब ऐसा है ना, एक इमाम रखा था, इमाम बेचारे को तनख्वाह 5000 तनख्वाह देता था, उसमें 4500 देता था भुगतान, 500 बाकी। मतलब कहाँ बात, क्या बात है, बल लोग लड़का लोग है नहीं, बाद में देंगे। फिर दूसरा सप्ताह, तीसरा महीना इसी तरह इमाम साहब बेचारे परेशान हो गए, कितना मांगेगा, 500 हर महीना बाकी। एक दिन इमाम साहब सोचा कि अब सदर साहब सिरडी साहब से कुछ कहना नहीं है, अब छोड़ो जो होगा देखा जाएगा। जुम्मा के दिन इमाम साहब प्लान बनाए, वजू गुस्ल करने के बाद मुसल्ला पे गए और जाकर के मस्जिद घुसे, जम के तकरीर किए, फिर मुसल्ले पे गए, फिर नियत किए। जब नियत करके जब 1 रकत नमाज पूरी किया, जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। 2 मिनट 4 मिनट कितनी देर रुकू करेंगे, 7 मिनट। अब आदमी पाँव हाथ हिलने लगा, नेटवर्क का छतरा से जब बाहर होने लगा तब एक बूढ़ा कहता, इमाम साहब है कि चला गया? अरे हम बोले यही है। तो फिर उठा कहन रहा, अरे बोला इमाम साहब उठाइए हो सर, उठाइए। बोला बाकिया पछवा दीजिए। तो कहा कि असर के टाइम में भुगतान कर देंगे, तो मजबूर मत क्या कीजिए इन लोगों को, इन्हीं लोगों की वजह से आज इस्लाम जिंदा है। आज जो दिखाई दे रहा है, याद रखो मुसलमानों, वो पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर जो गौसे आज़म ईशा में वजू फरमाते, उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ लिया करते। 1-2 साल नहीं, 4-5 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, लगातार 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े वो बड़े पीर। 16 साल तक ईशा फजर के बीच में एक पांव में खड़े होके मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे वो बड़े पीर। 11 साल तक लगातार पैदर पे रोजा रखे वो दस्तगीर। 18 पारा का हाफिजे कुरान बन के पैदा हुए वो गौसे आज़म। माँ ईशा के नमाज पढ़ लेती,
मौसल्ले पे माँ बैठ जाती, कुरान की तिलावत करने लगती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में है, माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा अंदर से याद कर रहा है, माँ तिलावत कर रही है, अब्दुल कादिर हिफ्ज कर रहा है, माँ इबादत कर रही है, बेटा हाफिज बन रहा है। और जब गौसे आजम पैदा हुए, मुकम्मल 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए, माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ तिलावत करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ सुन्नतों का एहतमाम करे, बेटा आला हजरत पैदा हो, माँ नफलों पे अमल करे, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, सेल सीडी देख के सोती है। आज के दौर की बहू बेटियां सिनेमा प्रचार देख के सोती है, फिल्म देख के सोए, बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ 2 घंटा टीवी के सामने बैठी है। अब जब वो बच्चा दुनिया में पैदा हो रहा, गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा, हुसैन नहीं पैदा हो रहा, गुलाम डीजे पैदा हो रहा, गुलाम अली नहीं पैदा हो रहा, गुलाम बोतल पैदा हो रहा, गुलाम बोतल ले लेके घूम रहा है। बल हजरत इस्लाम खतरे में है, हम बोले बेटा तेरा मुंह खतरे में है। याद रखना, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, कीमती गाड़ी मत खरीद, कीमती मोबाइल मत खरीद, घर में वाल पुट्टी मत कर, अपने बेटों को पढ़ा। जब तेरा बेटा पढ़ा होगा, मजबूर नहीं होगा, गुजरात बम्बे के सड़कों पे जाकर के रोड का काम नहीं करेगा। बेटों को इतना पढ़ा दे ताकि तेरा बेटा समाज में एक अफसर बनेगा, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अगर एक मोहल्ले में बन गया, पूरा मोहल्ला रोशन। पैसे को मुसलमान खाली बर्बाद करता है। गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट, इतना सजावट, खाने में इतना क्यों इतना करते हो भैया? क्या है? जमीन में लोग खाते थे 20 साल 25 साल पहले, अब तो चेयर में पर्दा, और जो खाने आ रही है बहू बेटी से बगैर पर्दा। पूरा इलाका खत्म है। हम लोग तकरीर करते करते थक गए, और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली है नहीं, कोई मतलब नहीं। बड़े पीर का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। जो भी वलियों के दरबार में जाता है खाली नहीं लौटता, लेकिन शर्त दिल से। कहां से? दिल से, ऐसा दिखावा नहीं। अब तो मजारों को तो बहू बेटियां औरतें कब्जा कर लिया हर जगह, कुछ जगह छोड़ करके अक्सर जगह औरतें कब्जा कर लिया। भीड़ औरतों की होती है। अगर कोई मौलाना कह दे कि औरतों को मजार पे जाना हराम है, जी हजरत अजब बात करते जी आप, घर वाले हो गए। याद रखना मुसलमानों, जो शरीयत में बात है, उलमा अपने घर से नहीं, अपने घर से नहीं बयान करते। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के बारगाह में जो भी कोई गया खाली नहीं लौटा। अजमेर की धरती जो भी कोई गया है, चूंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर दे। एक आदमी गरीब नवाज, जानते ना, अजमेर धरती गए कभी राजस्थान। एक आदमी बहुत बड़ा गरीब आदमी था। वो क्या करता था, रेलवे स्टेशन के बगल में तांगा गाड़ी चलाता था। क्या चलाता था? गौर कीजिएगा, अल्लाह के वली होते कैसे, तांगा गाड़ी चलाते थे। चलाते चलाते एक दिन घर आया, बीवी से कहा सुनो, सब लोग जाता है अजमेर, और जब हम ट्रेन से उतरता है मुसाफिर लोग को सोचते कि लेके चलें, तो पूछते कहाँ से आ रहे हैं। कहा बाबा जी हम अजमेर से आ रहे हैं। तो मेरा भी दिल मचल रहा है, ऐसा करो हम भी अजमेर जाएंगे। तो बीवी कहती अगर आप अजमेर चले जाओगे तो ये तांगा गाड़ी कौन चलाएगा, और जब गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, और जब पैसा नहीं घर में आएगा तो बच्चे क्या खाएंगे, ये समझ सोचो तुम तांगा गाड़ी चला। बीवी डांट देती, शोहर बेचारा सीधा सपटा, फिर गाड़ी लेके चल देता। एक दिन पीछा, 2 दिन, फिर तीसरे दिन आया, कहा सुनो ने, जब कोई आदमी जाता है हम पूछते हैं कि आप लोग जा कहाँ रहे हैं, सब कहते हैं हम अजमेर जा रहे हैं। मेरा दिल मचलता है कि मैं भी जाऊं। बीवी बोली फिर वही बतवा शुरू, फिर वही भाषा शुरू, अजमेर जाएंगे, ये क्या धंधा है जी, गाड़ी कौन चला। बीवी डांट दी, वो बेचारा फिर चुपचाप गाड़ी ले। देखते हैं कि नहीं आजकल
जब शोहर गर्म होता है बीवी नरम, कभी बीवी गर्म होती है शोहर न। एक जगह नहीं देखे, एक आदमी, एगो शोहर था एकदम तपाकी मिजाज का, कहीं से आता, बीवी को जल्दी पानी गर्म करो वरना, चाय लाओ वरना, नाश्ता बनाओ वरना। बीवी सूख गई वरना वरना सुन के, वरना क्या करेगा। एक दिन ठंडा मौसम था, बीवी को कहा कि सुनो जल्दी पानी गर्म करो वरना। बीवी ने बोली वरना क्या कर लोगे, का वरना ठंडा पानी नहा लेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी चीज है, तो वो जब शोहर ने कहा तो हम अजमेर जाएंगे, बीवी बोली नहीं, ये सब छोड़िए इरादा। शोहर एक दिन प्लान बनाया मार्केट में कि जब जब बीवी पूछते तो यही बतवा कहती, अब इससे पूछना नहीं है। चुपचाप एकदम प्लान बनाया, हिम्मत जुटाया और तांगा गाड़ी बाजार में बेच दी, एकदम बिक्री कर दिया और बेच के घर आया। घर आने के बाद बीवी को कहती है कि गाड़ी नहीं देखते कहाँ है, कहा हम बेच दिए। कहा क्यों, कहा अजमेर जाएगा। बोली नहीं मानिएगा जाइए। ये दीवाना देखो मुसलमान गौर करो, वो दीवाना मस्ताना से चला, सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, जुबान पे अल्लाह अल्लाह कहते अजमेर की धरती पहुंचा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, मुकम्मल 40 दिन तक अजमेर की धरती पे रहे। उस गरीब को ख्याल आया, या अल्लाह तांगा बेच के आया हूँ, घर में छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आया हूँ, वापस जाऊंगा कैसे कमाऊंगा, जो जरिया था वो बेच दिया। ए ख्वाजा, या ख्वाजा बाबा अब तो करम कर दे, अब तो रहम कर दे, गरीब पे गरीब नवाज करम कर दे। दिल से वो बंदा रोने लगा, गरीब नवाज की बारगाह में दिल से, अल्लाह अब होगा क्या, हम तो जोश जज्बात में तांगा बेच के तो आ गए, वापस जाएंगे कैसे कमाएंगे, जरिया तांगा गाड़ी ही थी, अब तो वो भी बेच दी, अब क्या होगा। जब दिल से रोया तो गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहिए सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत घबराना, तू घर चला जाना, फजर की नमाज पढ़ना और मुसल्ले पे बैठना, जिक्र अस्कार करना, तकिया के नीचे तुम देखना, दिन भर का खर्चा मिल जाएगा, लेकिन ये राज की बात किसी से मत कहना, किसी से मत कहना, ये राज की बात है। वो आदमी घर आया, नमाज पढ़े, बैठ के सपने दे रहा, तकिया में, तकिया के बगल में बैठ करके तस्वीर करके खर्चा लाइए खर्चा। बच्चे क्या खाएंगे, राशन पानी लाना है, हम बोल रहे थे अजमेर मत जाइए मत जाइए, आप चले गए तांगा बेच के, अब कहाँ से आएगा, लाइए। शोहर ने तकिया पलटाया, दिन भर का खर्चा बीवी हाथ में दिया। बीवी सोची हाँ तांगा गाड़ी पेशवा बचा होगा, वही दिया, चुपचाप हो गई। दूसरे दिन फिर आई, फिर फजर की नमाज पढ़ करके फिर ये बैठ के तस्वीर पढ़ रहे थे, लाइए लाइए खर्चा लाइए, बाद में तस्वीर पढ़ी बोले खर्चा दे। शोहर उठा, फिर तकिया के नीचे घिसकाया, फिर बीवी हाथ में दे दिया। बीवी सोची थोड़ा बहुत आज लास्ट डे है। ये 2-3 दिन जब हुआ, 3 दिन बीवी सोची कि दिन भर नमाज पढ़ता है, सर पे टोपी, कहीं जाता कमाने नहीं, तकिया पलट कर दे देता है, इसके मतलब ही दिन भर तस्बीह तहलील करता है, ये रात में 2 नंबरी धंधा चोरी जरूर करता है, वरना ये पैसा आता कहाँ से, ये पैसा आता कहाँ से, ये रुपया आता कहाँ से। एक दिन बीवी आई का रुक, तकिया पलटना नहीं, बोल क्यों, बोला आज खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। क्यों, का कहना होगा ये आता कहाँ से, डेली डेली जो आप निकाल के देते हैं तकिया नीचे से आता कहाँ से, आप जरूर चोरी करते हैं। शोहर बोला मेरी बीवी सब चक्कर में मत पड़, जो हो रहा होने दो, आ रहा आने दो, इस पे कोई नुक्ताचीनी ना करो, करना आज खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम ना कहें तो चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद, अगर कह दे तो आना बंद। कहा क्यों, कहा ये राज की बात थी, गरीब नवाज ने हमको कहा था किसी से मत कहना, तुम जबरदस्ती की, हम कह दिए, अब कलो चलो कल क्या होता है। फिर चौथे दिन आई का खर्चा नहीं दीजिए, शोहर ने कहा बंद करा के खर्चा मांगने।
बोला मतलब? अरे जो आता था वो बंद हो गया। कहा क्यों? कहा राज की बात थी, तुम नहीं मानी, हम कह दिए, हो गया मामला बंद। कहा सुनिए ना, अब तो गलती करिए दिए, हम दोबारा चालू करवाइए। काई वृद्धा पेंशन है, काई ब्लॉक पंचायत मुखिया समिति मसला है का? बोल नहीं, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब जाइए। ये दीवाना फिर उठा, फिर मस्ताना चला गरीब नवाज के दरबार पे। फिर 40 दिन तक रहा, चिल्ला किया, वापस आने का इरादा किया। कहा या गरीब नवाज, जिस इरादे से आए थे वो जान रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो रकम जाती थी वो बंद हो गई। या गरीब नवाज, अब दोबारा किसी से नहीं कहेंगे, वो जो रकम जाती थी, फिर कोई उपाय, कोई कोशिश या गरीब नवाज करम कर दे ताकि वो रकम फिर से जाने लगे। अब नहीं कहेंगे गरीब नवाज किसी से, दोबारा चालू कर दीजिए। रोने लगा। अब दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। जब दिल से रोया, दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे दीवाना मत घबराना, तू घर चला जाना, फजर की नमाज पढ़ना, मोहल्ले के चौराहे पे खड़ा होना, सबके बीच में ऐलान करना, तब तक या पलटना। पहले छुपा के दिए थे, अब हम छपा के दे रहे हैं। पहले कहा तो बंद हो गया, अब की नहीं कहोगे तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। जो भी वली के दरबार में जाता है दिल से, टाइम कितना हो गया? अरे माशाल्लाह, थोड़ी देर और बोल दूं, सुनना चाहते हैं? माशाल्लाह। महीना किनका है? निस्बत, पिराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर। अच्छा, हम लोग मुर्गा जबा करते इस महीने में? अरे मुर्गा जबा करते हैं कि नहीं हो? क्यों करते हैं, कभी सुने? ये मुर्गा आया कहाँ से? बहुत माशाल्लाह, ये औलमा इमाम लोग जो है ना, कभी कभी इन लोगों को भी। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जब मोहल्ले के इमाम जो होंगे ना, जब जलसा कीजिएगा मोहल्ले में, तो मोहल्ले का जो इमाम होते ना, उनसे बीच में एक नात शरीफ कभी पढ़वाइएगा। बीच में 12 बजे, रात 11 बजे, बीच में 2 शेर पढ़वाइएगा, ज्यादा नहीं 3 शेर। कभी नहीं अगर पढ़ते हैं 2-4 बात बोलवाइएगा, तो है ना। और उसी बहाने से इमाम साहब को भी इनाम दीजिएगा, याद रखिएगा। उसी बहाने से इमाम को इनाम देना है। 2-5 रुपया ही, 10 रुपये, लेकिन इमाम को देना होगा। हमारे इलाके में अगर कुछ दिन के बाद तो आलिम उलमा नहीं मिलेंगे जी। क्या बात करते हैं? अभी एक जगहों में दिखे ना, एक इमाम रखा था 2500 रुपया महीना, 1500 रुपया महीना, 10 साल पहले। मस्जिद के बगल में खेत, पानी पड़ गया, खेत में पनिया भर गया। जब पूरा पानी भरा, जब वो सांप निकला, हम लोग उसको हरहरा सांप कहते हैं, जाके मस्जिद में घुस गया। ठीक घुसा, इमाम साहब बेचारे घुसे नमाज पढ़ने लिए। जोहर का टाइम था, पीछे पड़े 4-5 वो बूढ़ा आदमी गया था नमाज पढ़ने। जोहर सुन्नत पीछे पड़ के जब गए मुसल्ले पे, और सांप जाके वहीं छुपा था कोना। इमाम को क्या पता, वो भी इमाम 45-50 साल के, ठीक नियत किए। अब जब रुक गए तो देखे कि मुसल्ला ऊपर के सांप के मुड़ी ऊपर नीचे हो रहा है, कभी माथा ऊपर, सर ऊपर नीचे। इमाम साहब सोच रहा, या अल्लाह, तनख्वाह है 1500 और सांप सामने बैठा है, कभी मुड़िया उठाता, कभी सर डुबाता, करें तो करें क्या? इमाम साहब सोच रहे कि अगर रुकू से उठेंगे तो सजदा करना होगा, और सजदा वहाँ कहाँ करेंगे जहाँ सांप पे बैठा है। अब इमाम साहब सो, तब तक पीछे से 2-4 गो बूढ़ा अल्लाह पर, अल्लाह पर। इमाम साहब सोच रहे कि तुम लोग को क्या पता है, तुम लोग कहोगे इसी तरह। इमाम साहब कहा कि अल्लाह पर क्या बोल रहा है जी? 1500 रुपये में क्या जान देंगे? का 1500 रुपये में क्या जान देना है? नहीं देखता सांप के मुड़े आगे ऊपर। कहने का मतलब है कि इमाम लोग को मजबूर ना किया जाए, कमजोर न समझो, इसलिए कि मेरे उलमा ही ने पढ़ाया, तब जाके लोगों को बताया। ए लोगों, याद रखना, आका क़यामत से पहले दुनिया में बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था। उलमा आए और आने के बाद बताए कि
के सुनो, आका की जब आमद हो गई, बेटियों का मकाम इतना बुलंद हो गया। आका फरमाते जहां बेटियां पैदा होती है, बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बनता, वो बेटी ससुराल जाती है, शोहर के ईमान में रोशनी आती है, वो बेटी माँ बनती है, अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देता है। बेटा माँ का चेहरा देख के निकले। एक साहबी गए नबी की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। मेरे आका फरमाते तुम मत रो, तू घर चला जा, माँ बाप हैं, जाके उनका चेहरा देख, उनकी खिदमत कर, उनसे मोहब्बत कर। अगर तेरे माँ बाप तुमसे मोहब्बत करेंगे, खुश हो जाएंगे ना, और चेहरा मोहब्बत से देखना, एक बार देखोगे तो एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। क्या कहें, से मतलब न मस्जिद से मतलब, मोड़ में जाके खर्चा करेगा, लेकिन ये कौम जब मस्जिद जाती है ना जुमा पढ़ने, 10 रुपया लेके नहीं जाता। याद रखना मुसलमानों, फंडिंग करो, फंड को इकट्ठा करो, कमेटी में फंड बनाओ, उसमें पैसे जमा करो। बहुत भयानक हो तो तेरे भारत में आने वाला है। मस्जिद में जब भी जाना जुम्मा के दिन 10-20 रुपया लेके जाना खुदा के वास्ते, ताकि जमा करोगे तो वक्त पे काम आएगा। हो सके इमाम बीमार पड़ जाए तो मदद तो कर सकते हो ना, इमाम की बेटी की शादी है, ये कौम नहीं देगी। इमाम की तबीयत अगर खराब हो गई तो कमेटी वाले, माँ साहब आपकी तबीयत खराब हो गई है, बोल हाँ, बोला आप आहिस्ते आहिस्ते घर चले जाइए। बताइए इमाम ड्यूटी करे आपके यहाँ, घर चला जाए, वो हॉस्पिटल है ना, घर है। ये कौम कभी नहीं समझती है। हमारे औलमा जनाजा फ्री में पढ़ा रहा है, ये शुक्रिया मनाए कि हम लोग कभी हम लोग हड़ताल नहीं किए। जिस दिन आलिम उलमा हिंदुस्तान में हड़ताल कर देगा ना, हालत खराब हो जाएगी। रेल कर्मचारी हड़ताल करे कोई मतलब नहीं, मास्टर हड़ताल करे कोई मतलब नहीं, डॉक्टर हड़ताल कर दे बच सकते हो। अगर पूरे उलमा हड़ताल कर दे और उसी बीच में किसी का बाप का इंतकाल हो जाए तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोरा में भर के गाछ में टांग के रखना होगा। याद रखना, बाप तेरा है, जनाजा हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। लुंगी कुर्ता बांटेगा, गाड़ी मोबाइल नहीं देगा। याद रखना इस चीज को। और हमारे आलिम उलमा को पूरे हिंदुस्तान में देखते कि तनख्वाह घट रही है, मतलब 10 नहीं जा रहा, 7, 6, 5, 8, बहुत मारा मरी तब 9, 10 पता नहीं क्या हो गया। इस दौर में एक इमाम की तनख्वाह 12,000 15,000 से अगर कम है तो पूरे हिंदुस्तान के सदर सिटी को कयामत के दिन हिसाब देना होगा। देना होगा, क्या समझते हैं जी? पूरे हिंदुस्तान के आज जो बर्बाद हो ना, कहते मौलाना आज हमारे साथ ये हो रहा है, मेरे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, हमारी बेटियों के सरों से निकाब को छीना जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मज़ारों को जलाया जा रहा है, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा करके उनको तोड़ दिया जा रहा है। कभी नमाज पे हमला, कभी सजदे पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी शरीयत पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी टोपी पे हमला। क्यों? इसलिए कि तुम अजान सुनते हो, 24 घंटा मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, कुरान घर में रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। यही वजह क्या परेशानी तेरे घर। आज मुसलमान को लोग मिटाने के लिए चारों तरफ से लगा, लेकिन सुनिए, मुसलमान मिटने वाली जात नहीं है। लेकिन याद रखना, अपने ईमान को मजबूत रखना, ईमान मजबूत रखना। ऐसा नहीं कि मामूली ईमान रखना। शराब पीने वालों सुन लो, कुछ लोग मुसलमान के घरों में शराब पीने लगा। शायद हो सकता है आप लोग में कोई नहीं होगा, लेकिन बहुत जगह हम लोग जाते हैं, शिकायत होती है, हजरत यहाँ के 2-4 नौजवान, 10-20 नौजवान शराब पीता है। याद रखना, कमेटी वालों से गुजारिश है, अगर मोहल्ले में कोई शराब खुलेआम पीता है उस पर प्रतिबंध लगा। जा रहा है औलिया किराम से मोहब्बत नहीं कर रहा है, मामूली दिखावटी ईमान तो जाहिर है। लोग रिश्ता भी कर रहे हैं, जहाँ चाहे वहाँ कर ले, कोई मतलब नहीं है, कौन क्या है कौन क्या नहीं मतलब देख रहा है। याद रखना, इन
शराब नोशी को, ये नाच गाना डीजे पड़ाका इन तमाम शरीयत में हराम है, इसे बंद करो और उन पैसों को मदरसों में, मकतबों में, मज़ारों पे लगाओ, मकतब में लगाओ, ताकि तेरी बेटी पढ़ेगी तो बेटी बोलेगी तो कनीज़े फातिमा की तरह, बेटी चलेगी तो कनीज़े फातिमा की तरह, वो शोहर कमा के मजदूरी करके घर आएंगे, बेटी सलाम करेगी दुल्हन बन के, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। याद रखो, समाज में सिर्फ जलसा कर लेना कोई कमाल नहीं। याद रखना, मैं कहाँ झारखंड का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ एक रस्म चला है, शायद आपके यहाँ कैसा है पता नहीं। हमारे यहाँ चलता है कि लड़का वाला 2.5 लाख 3 लाख लेता है लड़की वालों से। शायद आपके यहाँ ऐसा सिस्टम है या नहीं है। और ये लेना हराम, ये लेना हराम है, याद रखना। और मैं पूरे शादी सस्ता करो, महंगा मत करो, पढ़ाई को महंगा करो, लेकिन हम लोग शादी को महंगा कर दिए हैं। इस चीज को याद रखना। और मैं कहाँ झारखंड से आके आपके वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हाथ उठा के वादा करके जा रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझको एक औलाद दिया है, मैं अपने बेटे की शादी में कभी बेटी वालों से डिमांड नहीं करूंगा और दुनिया वालों को बता दूंगा, देख मैं अपने बेटे की शादी सुन्नत के दायरे पे, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक, बगैर डिमांड के, मांग करके रिश्ता करेंगे। अगर बेटी वाला खुशी से देगा तो उसे तोहफा समझ के ले ले। ये हर जगह होनी चाहिए, वरना कितने बिहार और झारखंड की बेटियां यूपी गुजरात के सड़कों पे बिक गई है, कितने कश्मीर के चौराहे पे मुसलमान की बेटियों को बेच दिया गया है। आप पटाखा फोड़ते रहिए दरवाजे के सामने, बेटी वालों से पैसा लेकर डीजे बजाते रहो, तुम्हारे बिहार की कौम की कितनी बेटियां कश्मीर के चौराहे पे नीलाम कर दिया, यूपी के सड़कों पे बेच दिया गया है, बम्बे के चलकों पे चकलों पे सौदा हो गया। कितने हमारे झारखंड की और बिहार की बेटियों को गोरखपुर के मंडियों में बेचा गया। क्यों? इसलिए कि तुम जब तक शराब पीते रहोगे, डीजे दरवाजे पे बजाते रहोगे, 10-20 हजार का पटाखा फोड़ते रहोगे, तुम्हारी कौम की बेटी कभी कश्मीर में सिसकेगी, कभी गुजरात में रोएगी, कभी बम्बे में तड़पेगी, कभी अहमदाबाद में जला दिया जाएगा। तौबा करो नौजवानों, तुम अपने आप को बेचना नहीं, अपने आप को हीरो होंडा फैशन प्रो पे मत बेच, 2-2.5 लाख में मत बेचना। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहाँ बेटियां होती है रहमतें वहीं आती है, जहाँ बेटियां होती है बरकतें वहीं आती है, जहाँ बेटियां होती है बाहर वहीं। याद करो, जलसे में आना कमाल नहीं, जलसे में सुन के अमल करना ये कमाल है। आज कितनी बेटियां रो रही है, कितनों ने जहर खा के खुदकशी कर ली, कितनी बेटियां रेल के पटरी में जाके सो गई। क्यों? इसलिए कि समाज का बेटा बिकने लगा। मुसलमानों, आपने पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर इमाम औलिया कॉन्फ्रेंस का नाम पे इतना बड़ा जलसा, वो गौसे आजम के बारगाह में कोई चोर भी पहुंचा तो वली बन के लौटा। इसलिए औलिया किराम से निस्बत रखना, उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत रखना, समाज पे बेहतरीन से इंसाफ करना। वक्त आए मस्जिद से अजान की सदा हो, वक्त पे जाके सजदा करना, माँ बाप की खिदमत करना, माशरे में हक बोलना। कसम खुदा की तू यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद भी आबाद रहोगे। मेरे बाद दिलबर शाही साहब भी पढ़ेंगे और मैं लगभग कुछ कम 1 घंटा ही हो गया है और एक कलाम पढ़ेंगे 3, और दोनों जब पढ़ेंगे तो 2-2.5 सदर साहब के साथ खुतबा सदारत भी बाकी है और लोग चाह रहे, रात काफ़ी हो गई है, बात बढ़ती जा रही है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी ना। एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, ये आप लोग जो 2-4 को स्प्रिंग की तरफ उठ के जा रहे हो, पता नहीं लोगों को हो क्या गया है। ये एक बीमारी है, रूह में एक बीमारी होती है, जैसे जिस्म में है ना वैसे रूह में बीमारी होती है। अच्छा, जब बीमार इंसान पड़ता है ना, उसको टॉनिक दीजिए, किशमिश दीजिए, छुहाड़ा दीजिए, घड़ी दीजिए, नहीं खाएगा, चिबाएगा, हाँ 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 हाँ।
क्या हुआ? बोल कड़वा लगता है। क्यों मालूम है? बुखार लग जाएगा ना, किसी की तबीयत खराब रहेगी, और किशमिश छोड़ा गड़ी किशमिश दोगे, काजू दोगे, नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि जब जिस्म में बीमारी होती है, मुंह का मजा बदल जाता है, जुबान के जायका चली जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन तंदुरुस्त आदमी दोगे तो 150 ग्राम दोगे, 200 खा लेगा। तो इंसान कैसी तरफ दिल रूह में बीमारी होती है। जब रूह बीमार हो जाए ना, तो नात अच्छी नहीं लगती, तकरीर अच्छी नहीं लगती, कुरान की तिलावत अच्छी नहीं लगती, उसको डीजे बढ़िया लगता है। वो डीजे में वो पड़ाका, वो डीजे, वो नाच, वो गाना, वो ऑर्केस्ट्रा, वो सब अच्छा लगता है। तो उस वक्त इंसान को चाहिए कि अब मेरा रूह मर चुका है, उसको जल्दी तौबा करे और अपने आप को संभाले। याद रखो, तो ये महीना पिराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर वो गौसे आजम जिनके दरबार में जो भी कोई गया, एक आदमी पहुंचा, कहा हुजूर बड़े पीर का क्या बात है? कहा मेरे घर में कल दावत है। गौसे आजम फरमाते कब? कहा कल दोपहर का खाना मेरे घर में खाइएगा। गौसे आजम फरमाते जा, हम तुम्हारी दावत कबूल कर लिए, कल तेरे घर जाएंगे, वहीं जाके जोहर के नमाज के बाद तेरे घर में खाना खाएंगे, तैयारी करना। कहाँ हुजूर? तब तो दूसरा मुरीद आया, कहा हुजूर कल मेरे दोपहर में मेरे घर में आपकी दावत है। गौसे आजम ने कहा जा, हम तेरी दावत को कबूल किए, कल तेरे घर में जाके खाना खाएंगे। फिर तीसरा आया, कहा हुजूर मेरे घर में कल दोपहर में दावत है। इसी तरह आने आते 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 40 आदमी आए मुरीद, और 40 ने बैक वक्त गौसे आजम बड़े पीर को एक ही टाइम में, एक ही दिन दोपहर में खाने की दावत दे दी। और गौसे आजम बड़े पीर ने सबों की दावत को कबूल कर लिए। कहा जा मेरे गुलामों, कल दोपहर में तेरे घर खाएंगे, कल दोपहर तेरे घर खाना होगा, कल तेरे दोपहर में तेरे दस्तरखान में खाना होगा। सब चले गए अपने अपने घर। दूसरे दिन गौसे आजम सबके घर, सब वहां से आए। आने के बाद जोहर असर के टाइम में सब मुरीद लोग वजू कर रहे थे। एक मुरीद ने कहा सुनो ना, क्या बात है? अरे बल गौसे आजम बड़े पीर मेरे घर दोपहर में गए थे, कल हम दावत दिए थे, मेरे घर में खाना खाए, मेरे साथ दस्तरखान में बैठ के। तो दूसरा मुरीद कहता तुम झूठ क्या बोलता है, मेरे घर में कल खाना खाए थे दोपहर में दस्तरखान में बैठ के। तीसरा कहा कि तुम लोग दोनों झूठा है, मेरे घर में गए। चौथा कहा तुम लोग क्या बोल रहा है ना वजू टाइम में? कहा वो गौसे आजम बड़े पीर मेरे घर कल खाना दोपहर मेरे साथ आज दोपहर में खाना खाया। कहा तुम लोग चारों झूठा है, मेरे घर में गए थे। ये कहते कहते 40 जमा हो गए, वो हल्ला होने लगा। इतने में गौसे आजम के साहबजादे तशरीफ लाए। कहा क्या बात है, ये हो हल्ला क्यों, ये आवाज शोरगुल क्यों? कहा हुजूर आपके अब्बा हुजूर गौसे आजम कल मेरे घर खाना खाए, हम इसी बात को कर रहे थे, ये इनकार कर रहा, ये कह रहा मेरे घर आए हैं, वो कह रहा मेरे घर आए हैं। तो गौसे आजम के साहबजादे फरमाते तुम लोग सब झूठ बोलता है, कल मेरे गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर मेरे बाबा हुजूर मेरे साथ में बैठ के एक साथ दस्तरखान में घर में खाना खाए। इतने में गौसे आजम तो तशरीफ ले आए मस्जिद। का क्या मामला चल रहा है? कहा हुजूर आप थोड़ा बता दीजिए, कल मेरे घर में खाना खाए थे। दूसरे ने मुरीद ने कहा आप थोड़ा हजरत बोल दीजिए मेरे घर में थे। तीसरे ने कहा मेरे घर में थे। तो गौसे आजम ने कहा सुनो पहले मुझको वजू करने दो। गौसे आजम वजू करने लगे, और जो लोटा में पानी बचा था थोड़ा सा, वो पानी हाथ में लिए, और सामने एक इमली का दरख्त था, गौसे आजम ने छिड़क दिए, तमाम इमली के पत्तों में पानी पड़ा, और गौसे आजम का जलवा सब पत्तों में नजर आने लगा। तब गौसे आजम फरमाते ए मेरे मुरीदो पत्ते में क्या देखते हो? कहा हुजूर आपका जलवा देखता हूँ। कहा सामने क्या देखते हो? कहा सरापा आपको देखता हूँ। कहा सुनो वो तेरा पीर है जो बैक वक्त तमाम इमली के पत्तों में नजर आ सकता है, तो बैक वक्त 40 मुरीदों के घर क्यों नहीं जा सकता? बड़े पीर के नाम पे बैठे हो मुसलमानों, वली के दरबार में जब बैठना तो दिल संभाल के बैठना, और उलमा के दरबार में बैठना तो जुबान संभाल के बैठना, कामयाब हो जाओगे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए मुसलमानों, पढ़ाना मत छोड़ो, मकतब पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। मोहल्ले में मकतब और मस्जिदों पे ध्यान, इमाम की तनख्वाह पे ध्यान, और गांव में कोई शराब पीता तो उस पर पाबंदी, जलसे पे भी ध्यान, और जलसे को हर साल 2-3 जलसा करो, ताकि जलसे से एक सीख और एक पैगाम मिलता है।
एक ईमान में ताजगी होती है, अकीदा जिंदा रहता है। इंशाअल्लाह इशारा हो रहा है, फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। एक बार पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर सब पढ़े ला इलाहा, सब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।